Okay, this is chapter 6, word processing tool. Word processing tool. First topic is objective type question. Under the objective type question, there are several questions. First statement is, which feature starts a new line whenever a word or sentence reaches a border? इस क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि कौन सा ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हम लोग जब वर्ड पर टाइप कर रहे होते हैं तो जहां पर एंड लाइन होती है, बॉर्डर होता है, वो अपने आप न्यू लाइन में चेंज हो जाता है, तो उसको हम टेक्स्ट रैपिंग फीचर बोलते हैं। कौन सा? टेक्स्ट रैपिंग फीचर। मैंने जो करेक्ट ऑप्शन है वो येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं और मैं साथ में इसको भी ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि कोई ऑप्शन होगा उसको हम समझाते रहेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच व्यू हेडर्स एंड फूटर्स आर विजिबल? ठीक है, हेडर्स और फूटर्स किस व्यू में विजिबल होते हैं? तो नॉर्मल व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में, पेज लेआउट व्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिंट लेआउट व्यू या नॉर्मल व्यू, दोनों में दिखते हैं लेकिन प्रिंट लेआउट व्यू इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन भी हो चुका है। देखिए मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। देखिए हेडर और फुटर होते क्या है, मैं साथ में इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इंसर्ट पे गए, हेडर और फुटर का ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए हेडर, हेडर का मतलब होता है टॉप मार्जिन में जो भी टेक्स्ट लिखे हों। जैसे मान लीजिए मैं हेडर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, अब हेडर में मुझे टेक्स्ट को कहाँ प्लेस करना है, राइट कॉर्नर पे या ऐसे लेफ्ट राइट एंड सेंटर। मान लीजिए मैंने राइट सेंटर पे ले लिया, देखिए यहाँ पर आ गया। अब मैं इस जगह कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, क्लास 9th, ठीक, कंप्यूटर। देखिए मैं इसका अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए कलर चेंज हो गया। लेकिन ये जो हेडर फुटर है ये हर एक पेज पर, मैं कितने भी पेज इसमें इंसर्ट में एंटर मार करके नया पेज ला रहा हूँ, नया पेज आए ऑटोमेटिक, जितने भी पेज होंगे सब पे ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा। तो हेडर का मतलब होता है टॉप मार्जिन में यानी टॉप एरिया पे जो भी लिखा हुआ है। अगर मैं फुटर ऐड करता तो फुटर पेज के बॉटम में आता है। देखिए बॉटम में लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी हो सकता था। मान लीजिए मैं यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक, ये ऑफिस टूल्स है, मैं लिखे दे रहा हूँ ऑफिस टूल्स। ठीक, ये कहाँ पे बॉटम में प्लेस हुआ और हर एक मैं एक बार टाइप करूंगा। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज किए दे रहा हूँ, फॉन्ट थोड़ा बड़ा किए दे रहा हूँ। ठीक, देखिए क्या हुआ, ये हर एक पेज पर, देखिए 2 पेज मैंने अभी लिखे हैं, दोनों पेज पर टाइप हो रहा है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था और इसका लेआउट देखिए बेटा, यहाँ देखिए ये कौन सा लेआउट है, प्रिंट लेआउट। ये कौन सा है, रीडिंग लेआउट। रीडिंग लेआउट में ये रीडिंग लेआउट ओपन है, इसमें हेडर फुटर नहीं शो हो रहा, केवल प्रिंट लेआउट में हेडर फुटर शो होते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपको पता भी चल गए। थर्ड क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड। देखने, पेज का डायरेक्शन, पेज का डायरेक्शन होता कैसे है? जैसे मान लीजिए मैं कोई फाइल अगर इसमें ओपन कर लूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई ऐसे ले लेता हूँ बेटा, ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पेज का डायरेक्शन आप देखिए कैसा है। अगर मैं इस पेज के ओरिएंटेशन को चेंज, लेआउट में ये ओरिएंटेशन है, ये पेज का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए पेज का डायरेक्शन कैसा हो गया। ठीक, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओरिएंटेशन। द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? तो डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है। देखिए डिफॉल्ट फॉन्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें, ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है, ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट है, यहाँ कैलिबरी लिखा हुआ आ रहा है, ये डिफॉल्ट फॉन्ट है और उसका साइज क्या है, 11। ठीक, हम इसको चेंज कोई भी कर सकते हैं, यहाँ से मेरियल ब्लैक ले ले, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट में क्या है, डिफॉल्ट में कैलिबरी ही आता है, तो इसमें कैलिबरी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड।
ये लेफ्ट साइड में जो मार्जिन होता है उसको हम लोग गटर मार्जिन बोलते हैं, इससे बाइंडिंग वगैरह कराने के यूज में होता है। गटर मार्जिन अगर हम आपको दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? ठीक, पेज लेआउट में मार्जिन ऑप्शन मिलेगा, मार्जिन ऑप्शन, पेज लेआउट में, पेज सेटअप में मार्जिन ऑप्शन होगा, ये मार्जिन ऑप्शन है। मार्जिन ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो कुछ पहले से प्रीडिफाइंड है। ठीक, आप कस्टम में जाकर के यहाँ पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक, देखिए गटर मार्जिन, गटर मार्जिन में देखिए मैं इस पेज में गटर मार्जिन लगा रहा हूँ तो आपको कुछ अलग सा दिखेगा। यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है ना बेटा, ये वाला जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, प्रीव्यू में देखिए गटर मार्जिन बाइंडिंग कराते हैं तो उतना स्पेस, यानी पेज के इवन और ऑड वाले पेज पर जितने भी पेज ऑड होंगे उन पर ये लेफ्ट साइड में, अगले वाले के राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड, फिर अगले वाले के राइट साइड, ऐसा ही पेज पे बनाएगा। ठीक, अब देखिए मैंने स्पेस जितना दिया है वो मार्जिन इसने क्रिएट कर दिया है। ठीक, ये गटर मार्जिन ऑप्शन होता है लेफ्ट साइड के लिए। ठीक, तो इफ वी प्रेस F7 इन वर्ड फाइल इट विल ओपन। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन एक होता है, उसको उसकी शॉर्टकट की होती है F7। F7 देखिए मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड, मेरा कुछ लिखा ही नहीं है। अगर कुछ लिखा हुआ होता तो स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर ऑप्शन यूज हो सकता था। जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, देखिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक लिखी नहीं है। मान लीजिए मैं वीडियो की स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, VEDIO कर देता हूँ। ठीक, वीडियो की स्पेलिंग आप लोग सब लोग समझ गए होंगे कि मैंने गलत लिखी है। ठीक है, वीडियो की स्पेलिंग नहीं होती है। अब देखिए एरर दिखा रहा है, लेकिन अगर F7 प्रेस करता मैं यहाँ पर, देखिए F7 प्रेस किया तो उसने तुरंत दिखा दिया कि वीडियो की स्पेलिंग गलत है। तो स्पेलिंग और ग्रामर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? F7। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a number of letters that appears little above the normal text is called superscript। नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर दिखने वाले टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं क्या लिखना चाहते हैं? A², ठीक, प्लस B²। अब ये तो 2 लग रहा है, लेकिन ये 2 नहीं, इसको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में कर देता हूं मैं, जिससे मान लीजिए यहाँ सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। ठीक, तो ये क्या करेगा? ये करेगा, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको हम लोग सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर यही बॉटम में होता तो इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। देखिए सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? सुपरस्क्रिप्ट। Which of the following feature is used to present data in a tabular form? Which option? ठीक, which of the following feature is used to present data in tabular format? इसके लिए क्या ऑप्शन होगा? टेबल। ठीक, the default view in Word is print layout view। डिफॉल्ट व्यू होता है, डिफॉल्ट व्यू यानी ओपन करते ही जो व्यू मिले आपको। ठीक, नेक्स्ट है to delete an incorrect characters in a document, simply click next to the incorrect character and then press कौन सा? डिलीट की। कोई भी गलत मिटाने के लिए तो आप जानते हैं डिलीट की ही होता है। द फाइल टाइप, फाइल टाइप मतलब उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो .docx होता है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है। ठीक, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन इज फाउंड इन रिव्यू ऑप्शन। रिव्यू ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पर मेलिंग के बाद रिव्यू में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन होते हैं। ट्रैक चेंजेस ये हैं, इसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शन किसमें मिलते हैं? रिव्यू मेनू में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। व्हाट विल यू क्लिक टू सेलेक्ट एन एंटायर टेबल? एंटायर टेबल को सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए टेबल है, ठीक, मैं पहले इस पे टेबल बना के दिखा देता हूँ तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने मान लीजिए एक टेबल बना ली ऐसी। ठीक, अब पूरी टेबल को सिलेक्ट करना, देखिए बेटा ये मूव टू है, मूव पे क्लिक करेंगे पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये मूव टूल को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? मूव टूल को सिलेक्ट करना है। ठीक, तो मूव हैंडल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
स्पेलिंग एंड ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ रिव्यू। रिव्यू में ही अभी मैंने आपको दिखाया भी था। रिव्यू में देखिए, रिव्यू में क्या स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन मिलता है। ठीक। अ टेबल इज मेड अप ऑफ, टेबल किससे, रो एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है, तो इसका रो एंड कॉलम ऑप्शन सही होगा। ठीक। नंबर 17, अ टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। Now question number 18. Which utility word allow us to find a word and replace it with another word? आप लोगों को मैंने बताया था find and replace ऑप्शन, इसमें थोड़ा गलत मार्क है। which अच्छा, उसको find भी करना है और replace भी करना है। ठीक, तो उसके लिए ऑप्शन सी सही होगा बेटा। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें गलती से बी ऑप्शन मार्क हो गया है, लेकिन बी ऑप्शन नहीं, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन सी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग फोकस ऑन द अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक, पेज नहीं, पैराग्राफ नहीं, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, क्योंकि पेज इंडिविजुअल कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग के लिए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट, व्हाट डज द बटन सिग्निफाई? क्या? लाइन स्पेसिंग। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 मुझे लग रहा है ये इनकम्प्लीट है। अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, शेडिंग, ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी छोड़ देंगे। क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये इनकम्प्लीट है, कुछ लिखने में छूट गया है। ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने छोड़ दिया है अभी, उसको बाद में हम देखेंगे पूरा कंप्लीट क्या है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ पार्ट। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स रखने का पर्पज भी यही था कि वो भी एमसीक्यू टाइप में बन सकते हैं। वो है तो वेरी शॉर्ट आंसर, वन वर्ड वाले आंसर ही तो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन में भी मैंने यही बताया था। ठीक, कट ऑपरेशंस प्लेसेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू एन एरिया इन द मेमोरी कॉल्ड। जब भी कोई फाइल या फोल्डर डिलीट किया जाता है तो रिसाइकिल बिन में जाता है, लेकिन अगर आपने कोई टेक्स्ट को डिलीट किया है तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है, वो कहा जाता है क्लिपबोर्ड में जाता है। उसकी मेमोरी, मान लीजिए मैं इस लाइन को कट कर लेता हूँ तो ये कहाँ गया होगा? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक क्लिपबोर्ड, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये उसमें स्टोर रहता है, तभी तो हम उसको पेस्ट कर पाते हैं। देखिए, हमने इसको भी कट किया। ठीक, मैंने पूरा सेलेक्ट किया और इसको कट कर दिया। ये सारा मेरा कट किया हुआ गया कहाँ थे? ये कट किया हुआ क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक, तो कट ऑपरेशन प्लेसेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू एन एरिया इन द मेमोरी कॉल्ड क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट इज जस्टिफाई अलाइनमेंट, मेक श्योर दैट नन ऑफ द एज ऑफ टेक्स्ट अपीयर रेड। देखिए, अलाइनमेंट मैंने आपको पढ़ाए थे, मैं वापस उसी पर आ जाता हूँ। देखिए, ये अगर मैं इसका व्यू चेंज करूँ थोड़ा सा, डिजाइन में, लेआउट में जाके, और मार्जिन इसका मैं कर देता हूँ नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल मार्जिन आ गया। गटर मार्जिन इसका 0 कर दूं, तब आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा। गटर मार्जिन 2 दिया हुआ, गटर मार्जिन में 0 किए दे रहा हूँ। ठीक, अभी देखिए पेज का ऐसा व्यू आ रहा है। ठीक, हेडर फुटर आपको दिख ही रहा है। ये टेबल को कट कर देता हूँ वापस, इसको थोड़ा जूम करें तो आप देखें क्या दिख रहा है इसमें। टू चेंज द व्यू ऑफ पिक्चर, ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा, लेकिन ये लेफ्ट साइड से इक्वल नहीं है। ठीक, राइट साइड से इक्वल है। तो राइट साइड से इक्वल है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसमें हम लोगों को अलाइनमेंट चेंज करना होता है। 1 मिनट। कोई तो कैमरा ऑन करो। हाँ शिका, वापस। तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड इक्वल रखता है। देखिए, अगर मैं इसमें अलाइनमेंट सेकेंड वाले पैराग्राफ में, देखिए यहाँ पर लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइंड है, राइट अलाइंड है, और ये जस्टिफाइड। जस्टिफाइड देखिए बोथ लेफ्ट एंड राइट इक्वल रखता है।
इसमें देखिए कोई लाइन यहाँ खत्म हो रही, कोई लास्ट में जा रही, कोई तो जिग जैग फॉर्म दिख रहा है। यहाँ देखिए कोई लाइन यहाँ खत्म हो रही, कोई यहाँ आ रही, कोई यहाँ आ रही। अगर आप इसको भी जस्टिफाइड अलाइनमेंट में कर देंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको इक्वल दिखेंगी। ठीक, यही इस क्वेश्चन की मीनिंग भी थी। हेडर इज एनी टेक्स्ट प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। हर पेज के टॉप में जो टेक्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हेडर। मैंने अपने पेज में यहाँ हेडर लगा रखा, देखिए क्लास 9 कंप्यूटर लिखा हुआ है। ठीक, पेज मार्जिन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द पेपर एज। पेपर एज और टेक्स्ट, देखिए यहाँ पर पेपर का एज, ये पेपर का बॉर्डर हुआ ना, और यहाँ से ये जो बीच का डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला, ये है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन चारों साइड में होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ओके, नेक्स्ट, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है? दोनों लाइन के बीच का स्पेस। देखिए जैसे यहाँ पर इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस को आप देखिए। ठीक, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल स्पेस, ऐसा दिख रहा है। ठीक, तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? लाइन स्पेसिंग। ठीक, और द टेक्स्ट लेआउट विद इन अ पैराग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट मार्जिन इज कॉल्ड अलाइनमेंट। ठीक, टेक्स्ट लेआउट ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड। वर्ड रैप फीचर। वर्ड रैप इज द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास टू द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन। आप टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ भी लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो जैसे लाइन चेंज होगी तो एंड में पहुँचते ही कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक, देखिए अपने आप नई लाइन में आ गया। तो न्यू लाइन में ये वर्ड रैपिंग फीचर होता है कि लाइन एंड होते ही न्यू लाइन में टेक्स्ट आ जाए। अगर वर्ड रैपिंग फीचर ऑफ कर देंगे तो ये सीधे लाइन में टाइप होता जाएगा। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन इज कॉल्ड इंडेंट। पेज मार्जिन, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज, टेक्स्ट बाउंड्री क्या है? मतलब जहां से टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक, और उसके बाद क्या है? पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या था? ये था, इसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं। और इंडेंटेशन हम लोगों ने और भी कई जगह देख रखा है। बुलेट एंड नंबरिंग फीचर इज यूज टू क्रिएट बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। देखिए 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ये नंबर्ड लिस्ट है, और कहीं हो सकता है बुलेटेड लिस्ट भी आपको इसी में दिखे। बुलेट एंड नंबरिंग फीचर इज यूज टू क्रिएट बुलेटेड और नंबरिंग लिस्ट। ठीक, डिवाइडिंग अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिट सेल होता है, मर्ज सेल होता है और स्प्लिट सेल होता है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक कोई टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, ये मैंने टेबल इंसर्ट किया, अब मैं इसमें मर्ज का, जैसे ये 2-3 सेल्स मुझे मर्ज करनी, इतनी मुझे मर्ज करना है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ मर्ज सेल का ऑप्शन दिखेगा। देखिए ये सारा ब्लॉक एक हो गया। तो कई सेल को एक साथ कंबाइन करने को क्या बोलते हैं? मर्ज करना बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही में कई हमको बनाना हो तो उसको स्प्लिट करना बोलेंगे ना। ठीक, अगर ऐसा मुझे इसमें, जैसे मान लो मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, पेन ले लेता हूँ कोई भी, ठीक, इसको स्प्लिट करने का तरीका है, स्प्लिट यानी बॉर्डर। देखिए यहाँ इंसर्ट से आ जाते हैं, टेबल में है ड्रॉ टेबल, ये देखिए पेन आ रहा है। एक ही सेल को आप कई पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। सॉरी, ये अलग हो गया। ठीक, ये स्प्लिट का है, आप कैसे भी उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक, तो उस ऑप्शन इसमें क्या भरा जाएगा? डिवाइडिंग अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। व्हेन यू टर्न ऑन द ट्रैक चेंजेस फीचर, चेंजेस मेड टू अ डॉक्यूमेंट बिकम विजिबल alongside the original text। ठीक, तो ट्रैक चेंजेस इसमें फिल किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ये है द थ्रीजर फीचर हेल्प यू टू फाइंड सिनोनिम ऑफ वर्ड। ठीक, वर्ड के सिनोनिम फाइंड करने के लिए होता है। जैसे आप किसी की मीनिंग नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे? जैसे वाले हेडर आपको देखना है या प्रोवाइड देखना है तो आप इसका सिनोनिम देख सकते हैं। प्रोवाइड मीन्स ऑफर होता है, रंग होता है, बहुत सारे सिनोनिम्स आ रहे हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या फिल किया जाएगा? सिनोनिम्स ऑफ वर्ड। रिप्लेसिंग
by 2 with half is done by auto format feature। ये ऑटो फॉर्मेट, जैसे मैं वर्ड में लिखता हूँ ऐसे में कहीं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने 1/2 लिखा, इसको स्पेस मारी, देखिए हाफ में चेंज हो गया, हाफ ऐसे भी लिखा जाता है, यानी ऑटोमेटिक ये ऑटो फॉर्मेट है, ऑटोमेटिकली ये चेंज कर लेता है। चलिए ट्रू फॉल्स का भी देख लेते हैं, बस इसको ओवर करते हैं। लगभग 10-12 स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स में अ वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली रैप एनी टेक्स्ट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन, ट्रू ऑप्शन होगा। इंसर्शन पॉइंट इज द प्लेस वेयर टाइप टेक्स्ट विल अपीयर, ये ट्रू होगा। इंसर्शन पॉइंट मीन्स कर्सर, ठीक है। पॉइंटर और कर्सर में डिफरेंस, जैसे मेरा ये देखिए यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, या देखिए लास्ट में कर रहा हूँ, लास्ट में जो लाइन मेरी ब्लिंक कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट। यानी कोई भी टाइपिंग करूंगा तो जहां से इंसर्शन पॉइंट होगा, वहीं देखिए यहाँ इंसर्शन पॉइंट, जहां से इंसर्शन पॉइंट होगा वहीं से टाइपिंग स्टार्ट होगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अच्छा 3, द जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज एडिटिंग, ठीक। आप एडिटिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट का अरेंजमेंट ही, जनरल अरेंजमेंट ही एडिटिंग है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डज नॉट परमिट टू कॉपी अ सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अनदर डॉक्यूमेंट, फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप एक फाइल से कॉपी करके दूसरे फाइल में रख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू ओपन अ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल हैव टू गो टू एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम ग्रुप, इसको इसमें क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। While typing, if an incorrect spelling is detected, a red line is marked under it. After correcting it, the red line is converted into green line, false। देखिए बेटा, यहाँ तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, क्योंकि जब भी कोई गलत स्पेलिंग होती है उसके नीचे रेड अंडरलाइन आती है, लेकिन हम उसको करेक्ट कर देते हैं तो ग्रीन थोड़ी ना आती है, तो कोई भी अंडरलाइन नहीं आती है। करेक्ट कर दे, ग्रीन अंडरलाइन तब आती है जब ग्रामेटिकल एरर होता है। जैसे ग्रामेटिकल, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, जैसे कहीं पर ग्रामेटिकल एरर करते हैं, जैसे यहाँ पर एन कर दे तो एन की स्पेलिंग तो सही है, ठीक, लेकिन यहाँ देखिए ग्रीन अंडरलाइन आ रही है ना। टाइप एन कीवर्ड नहीं होगा, ए कीवर्ड होगा, इसका मतलब मैंने ग्रामेटिकल एरर किया था, ठीक। तो ये बता चुका हूँ पहले भी। द टेक्स्ट रिटन इन हेडर एंड फूटर इज प्रिंटेड ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये ट्रू है। हेडर और फुटर हर पेज पे प्रिंट हो जाता है, जितने भी पेज होंगे, एक बार आप टाइप करिए हर पेज पे प्रिंट हो जाएगा। अ न्यू कॉलम इज क्रिएटेड इन टेबल बाय प्रेसिंग इन टैब की, ठीक। अ न्यू कॉलम इज क्रिएटेड इन, ये फॉल्स होगा, क्योंकि न्यू रो इंसर्ट होती है बेटा, कॉलम नहीं इंसर्ट होता है। मान लीजिए कहीं कोई टेबल है, जैसे ये टेबल है, मैं यहाँ पर टैब की प्रेस कर रहा हूँ, देखिए न्यू लाइन आ रही है, देखिए टैब की प्रेस कर रहा हूँ, केवल टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो न्यू रो इंसर्ट हो रही है, न्यू कॉलम नहीं इंसर्ट हो रहा है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन आर सेट इन पेज सेटअप ग्रुप अंडर पेज लेआउट टैब, ट्रू। अभी मैंने आपको बताया था पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये पेज ओरिएंटेशन थी, ठीक है, और ये पेज सेटअप में मिलते हैं, पेज लेआउट में। इन प्रिंट रेंज बाय डिफॉल्ट करंट पेज इज सेलेक्टेड फॉर प्रिंटिंग, फॉल्स, करंट पेज नहीं होता, पेज रेंज में कुछ भी नहीं होता है, ठीक। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो करंट पेज नहीं प्रिंट होगा। व्हेन यू क्लिक एन इंसर्ट टेबल ऑप्शन इन द टेबल बटन, द इंसर्ट, यहाँ पे टेबल होगा, इंसर्ट ये टेल नहीं है, टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन, ट्रू, ठीक। All the track changes disappear as soon as we turn off the track changes feature, true। अगर आपने ट्रैक चेंजेस फीचर अप्लाई नहीं किया है तो डिसअपियर हो जाएंगे। अ पेज बॉर्डर इज एन आउटलाइन सराउंडिंग द एंटायर टेक्स्ट इन अ पेज, ये ट्रू होता है। पेज बाउंड्री, पेज बॉर्डर क्या होता है, मैं पेज का बॉर्डर लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। पेज बॉर्डर कहाँ से लगाएंगे, लेआउट में देखिए कहीं पेज बॉर्डर दिख रहा है, इंसर्ट में पेज बॉर्डर दिखेगा, ठीक। यहाँ पे हेडर एंड फुटर से हो गया, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, पेज बॉर्डर आपको ब्लैंक पेज है, पेज बॉर्डर भी देखते हैं कहीं होना चाहिए, होम में, इंसर्ट में मिलना चाहिए, इंसर्ट में पेज बॉर्डर है कहीं नहीं, पेज नंबर हेडर एंड फुटर है,
ये ऑफिस, चूंकि ऑफिस 19 है इसलिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन आपको अलग दिखेंगे। डिजाइन में नहीं, लेआउट में मिलना चाहिए। पेज बॉर्डर, पेज नंबर, मार्जिन हो गया, इसमें भी नहीं है। चलिए उसको हम बाद में देखते हैं। पेज बॉर्डर कहीं होना चाहिए, इसी समय मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, पेज बॉर्डर का ऑप्शन आता है अच्छे से। ये टेक्स्ट का है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से क्रिएट होंगे। ठीक है, लेआउट में मिलना चाहिए, तो अच्छा व्यू में तो नहीं दे दिया है। चलिए छोड़िए इसकी, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन अलग होंगे। अगला है अ पेज बॉर्डर इज एन आउटलाइन सराउंडिंग द एंटायर टेक्स्ट इन अ पेज। ये ट्रू है। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, इफ एक्टिव विल डिस्प्ले अ रेड मार्क अंडर अ वर्ड विच इज स्पेल्ड रॉन्ग। ये ऑप्शन ट्रू है, अगर एक्टिवेट है तो गलत दिखाएगा। ऑटो करेक्ट फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट द अपर केस एंड लोअर केस मिस्टेक, ट्रू। ठीक, ये आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब हम लोग बाद में देखेंगे।